हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? संभवतः अच्छे होंगे। चलिए आज बात करते हैं कि अभी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस साल सीबीएसई जो बोर्ड परीक्षा है उसमें 6 अहम बड़े बदलाव किए हैं, जो कि आप लोगों के लिए जिनके बच्चे इस साल सीबीएसई के एग्ज़ाम दे रहे हैं 2026 में, उनके लिए जानना अति आवश्यक है। उनके गार्जियन को जानना अति आवश्यक है कि कौन कौन से सीबीएसई ने इस वर्ष 2026 में होने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन के लिखने तक और रेल्ड के ग्रेडिंग सिस्टम तक क्या क्या उन्होंने नोटिस जारी किए हैं, नोटिफिकेशन। आइए सब पे चर्चा करते हैं। ये सारी जानकारी आपका स्रोत 11 दिसंबर 2025 के दैनिक भास्कर से ली गई है, जो कि आपकी एथेंटिक जानकारी है, जो कि इसका चलिए विशेष तौर से इसका आकलन करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इस वर्ष बोर्ड परीक्षा 2026 में जवाब लिखने से लेकर रिजल्ट के ग्रेडिंग सिस्टम तक इस साल जारी हुए कई नोटिफिकेशन। अभी हाल ही में सीबीएसई ने इस साल बोर्ड परीक्षा से 6 अहम बदलाव किए हैं। जानते कौन कौन से अहम बदलाव हैं? सबसे पहला है आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने मंगलवार को नया नोटिफिकेशन जारी किया। इसके अनुसार अब साइंस का पेपर जो है, जो विद्यार्थी साइंस में हैं बोर्ड परीक्षा में 10th और 12 में, पेपर साइंस का पेपर 3 सेक्शन और सोशल साइंस का पेपर 4 सेक्शन में बटेगा। छात्रों को उत्तर पुस्तिका भी इन सेक्शनों में बांट कर लिखनी होगी, नहीं तो मिली जुली जवाब जांच नहीं की जाएंगी। सीबीएसई पिछले एक साल में 5 से 6 नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है, जिसके अनुसार 2026 में आपकी जो बोर्ड परीक्षा होने वाली है उसमें अहम बदलाव इस साल लागू होंगे, जिसमें पहली बार छात्रों को साल में 2 बार इस बार एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। नए पैटर्न में 50% जो प्रश्न हैं वो कॉम्पिटेटिव बेस्ड होंगे, यानी रटने की बजाय अवधारणा और समझ पर जोर दिए जाएंगे। जो 50% क्वेश्चन हैं प्रश्न कॉम्पिटेटिव बेस्ड होंगे, यानी रटने की बजाय अवधारणा और समझ पर जोर दिया जाएगा। ये रहे वे सभी बदलाव जो 2026 की सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं में लागू होंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं 10वीं और 12वीं एग्ज़ाम बोर्ड की एग्ज़ाम की जो तारीखें हैं सीबीएसई ने जारी कर दी हैं। 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम 17 फरवरी से शुरू होने जा रहे हैं 2026 से। 10वीं का गणित स्टैंडर्ड बेसिक पहला पेपर होगा। 12वीं के पहले पेपर बायोटेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप और शॉर्ट हैंड होंगे। 10वीं की परीक्षाएं 6 मार्च तक और 12वीं की परीक्षाएं 9 अप्रैल तक चलेंगी। इसमें करीब देश के 45 लाख छात्र छात्राएँ सम्मिलित होंगी। देखिए ये आपका सीबीएसई ने जो 6 अहम बदलाव किए हैं वो कौन कौन सी 6 अहम बदलाव हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो साइंस और सोशल साइंस गलत सेक्शन में लिखा जवाब चेक नहीं होगा। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, अगर आपने साइंस और सोशल साइंस का जो सेक्शन बटा हुआ है उसमें आपने गलत जवाब लिखा तब आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। पहला जो बदलाव किया गया है सीबीएसई ने वो आपका बदलाव चलिए देखते हैं। उसमें साइंस और सोशल साइंस पेपर की संरचना बदली। अब जो साइंस और सोशल साइंस का 10वीं 12वीं का पेपर होता था उसकी संरचना बदल दी गई है। साइंस पेपर में 3 हिस्से होंगे। कितने होंगे? जो साइंस का पेपर होता है उसमें 3 हिस्से होंगे। सेक्शन ए में क्या होगा? बायोलॉजी। सेक्शन बी में केमिस्ट्री। सेक्शन सी में फिजिक्स। और आपका सोशल साइंस के 4 हिस्से होंगे। सेक्शन ए में होगा हिस्ट्री, सेक्शन बी में जियोग्राफी, सी में होगा पॉलिटिकल साइंस और डी में होगा इकोनॉमिक्स। एक बार फिर इन पर चर्चा करते हैं। साइंस और सोशल साइंस पेपर की संरचना बदली। साइंस पेपर में जो पहला बदलाव किया गया उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, साइंस पेपर में 3 हिस्से होंगे और आपका जो सोशल साइंस का पेपर है उसमें 4 हिस्से होंगे। सोशल साइंस में 4 हिस्से और साइंस में 3 हिस्से कौन कौन होंगे? ए जो सेक्शन है उसमें बायोलॉजी, बी सेक्शन में केमिस्ट्री, सी सेक्शन में फिजिक्स। सोशल साइंस पेपर में जो 4 हिस्से होंगे उनमें पहला सेक्शन ए है जिसमें आपका हिस्ट्री यानी इतिहास,
सेक्शन बी में जियोग्राफी, सेक्शन सी में पॉलिटिकल साइंस और सेक्शन डी में इकोनॉमिक्स। इसमें महत्वपूर्ण नियम क्या है? छात्रों को अपनी उत्तर पुस्तिका को भी इन्हीं सेक्शनों 3 या 4 में बांटना होगा। जो छात्र हैं इनको अपनी जो उत्तर पुस्तिका है इन्हीं सेक्शनों में बांटनी होगी। यदि किसी छात्र ने एक सेक्शन का जवाब किसी दूसरे सेक्शन में लिख दिया तो उस उत्तर की जांच नहीं की जाएगी। छात्रों को ऐसी गलती रिविजन या वेरिफिकेशन में भी नहीं सुधारी जाएगी। इस उत्तर को हल नहीं श्रेणी में रखा जाएगा। सीबीएसई ने दोनों विषयों की सैंपल पेपर भी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। आप लोग सीबीएसई की जो वेबसाइट है उसको देख करके उसमें आप अध्ययन कर सकते हैं। चलिए, दूसरा जो महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, दूसरा बदलाव है 2 बोर्ड। फरवरी में मेन एग्ज़ाम, मई में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम होगा। क्या होगा? फरवरी की जो परीक्षा है वह परीक्षा आप लोगों की अनिवार्य परीक्षा मानी जाएगी। कौन सी है? कंपलसरी, वो तो आपको देना ही पड़ेगी। जो सीबीएसई बोर्ड है 10वीं 12वीं में, इसमें 2 बोर्ड फरवरी में होगा, एक मई में होगा। तो जो फरवरी वाला एग्ज़ाम आपको कंपलसरी रूप में देना होगा, अनिवार्य है। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम मई में वैकल्पिक होगा। अधिकतम 3 विषय के पेपर दोबारा दे सकेंगे। रिजल्ट में सबसे अच्छे अंक जोड़े जाएंगे। प्रैक्टिकल परीक्षा सिर्फ फरवरी में ही होगी। किस वजह से इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में बैठ सकेंगे आप लोग? चलिए देखते हैं। अगर फरवरी वाले एग्ज़ाम में आप बैठे हैं और आपका 1 या 2 या 3 विषय में फेल होते हैं तो मई में जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम हैं उन विषयों को आप दे सकेंगे। अगर कोई 3 से ज़्यादा विषयों में फेल होता है तो ये मई के लिए एलिजिबल नहीं होगा और उसे दोबारा कक्षा दोहरानी पड़ेगी, यानी उसी कक्षा में उसे फिर पढ़ना पड़ेगा। फरवरी का जो एग्ज़ाम है वो अनिवार्य रूप से आपको देना है। अगर फरवरी में 3 से ज़्यादा विषयों में आप अनुपस्थित रहते हैं तो मई का एग्ज़ाम नहीं दे सकेंगे, क्योंकि फरवरी में आपको एग्ज़ाम में सम्मिलित होना ही पड़ेगा। पर 3 से ज़्यादा विषयों में अगर आप एग्ज़ाम में सम्मिलित नहीं हैं तो भी नहीं आप परीक्षा दे पाएंगे इम्प्रूवमेंट। सभी मेन विषय दोबारा दे सकते हैं। जिसमें 50% मार्क्स स्कूल देते हैं वो पेपर सिर्फ फरवरी में होगा। सभी मेन विषय दोबारा दे सकते हैं जिनमें 50% मार्क्स स्कूल देते हैं। जो स्कूल में 50% का मार्क्स देते हैं वो आप फरवरी में, वो पेपर सिर्फ फरवरी में होगा। आगे हम देखते हैं जो तीसरा महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। तीसरा महत्वपूर्ण बदलाव है 9वीं और 10वीं में 75% इस साल सीबीएसई ने उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। अगर आप सीबीएसई में हैं 9th और 10th में, अगर आपकी उपस्थिति 75% से कम है तो आपको एग्ज़ाम में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कक्षा 9वीं और 10वीं में कम से कम 75% आपकी उपस्थिति अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इसी के बाद ही छात्र जो है बोर्ड परीक्षा देने के पात्र माने जाएंगे। आगे हम देखते हैं चौथा जो महत्वपूर्ण बदलाव सीबीएसई ने किया है। चौथा महत्वपूर्ण बदलाव है ग्रेडिंग सिस्टम। 9 पॉइंट में किया जाएगा। 2026 से बोर्ड एक 9 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल लागू करेगा। इसमें छात्रों को मार्क्स के आधार पर A1 से लेकर ई तक 9 अलग अलग ग्रेड दिए जाएंगे। ये आपका चौथा महत्वपूर्ण बदलाव है। पांचवा जो महत्वपूर्ण बदलाव है, क्लास 11 में ले सकते हैं प्रोविजनल एडमिशन। अगर आप 11th में एडमिशन ले चाहें तो प्रोविजनल एडमिशन भी ले सकते हैं। मान लीजिए छात्र फरवरी के मेन एग्ज़ाम के आधार पर 11वीं में प्रोविजनल एडमिशन ले सकेंगे। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के रिजल्ट आने के बाद एडमिशन आपका कन्फर्म हो जाएगा। मान लीजिए आपने फरवरी में एग्ज़ाम दिया तो आप प्रोविजनल एडमिशन 11वीं में ले सकते हैं। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, उसका जब रिजल्ट आ जाएगा तब आपका जो है आपका एडमिशन वो आपका कन्फर्म माना जाएगा। छठवां जो इन्होंने महत्वपूर्ण बदलाव किया है सीबीएसई ने, वो है नया पेपर पैटर्न 10वीं और 12वीं दोनों के लिए। पेपर में 50% प्रश्न कॉम्पिटेटिव बेस्ड MCQ केस स्टडी डेटा बेट के आधार पर होंगे। 20% प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे और 30% प्रश्न शॉर्ट और लॉन्ग आंसर वाले होंगे। इस तरीके से आपका सीबीएसई ने इस साल 2026 में जो परीक्षा होने जा रहे हैं उनमें महत्वपूर्ण 6 बदलाव किए हैं। पहला बदलाव है साइंस और सोशल साइंस जो पेपर है उसकी संरचना बदल दी गई है। साइंस में 3 हिस्से में बांटा गया है, सोशल साइंस को 4 हिस्से में बांटा गया है। पहले हिस्से में आता है साइंस में बायोलॉजी, बी हिस्से में है केमिस्ट्री, सी में फिजिक्स,
4 हिस्से में सोशल साइंस है। ए सेक्शन में है आपका हिस्ट्री, बी में जियोग्राफी, सी में पॉलिटिकल, डी में इकोनॉमिक्स। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बदलाव है 2 फरवरी को मेन एग्ज़ाम, मई में इम्प्रूवमेंट। अगर आप फरवरी में 3 विषय आपके रुकते हैं तो आपको जो मई में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम है आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। फिर है आपका 9वीं 10वीं में 75% आप लोगों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से उन्होंने कर दी है। ग्रेडिंग सिस्टम 9 पॉइंट में किया जाएगा। क्लास 11th में ले सकते हैं प्रोविजनल एडमिशन, ये भी महत्वपूर्ण इस बार CBSE ने बदलाव किया है। नया पेपर पैटर्न रहेगा 10वीं और 12वीं दोनों के लिए। पेपर में इतने प्रश्न जो 50 प्रश्न हैं वो कॉम्पिटिटिव बेस्ड रहेंगे, MCQ, केस स्टडी, डेटा बेस्ड। और 20% जो प्रश्न हैं ऑब्जेक्टिव और 30%। इस तरीके से आपका CBSE ने जो बोर्ड परीक्षा 2026 में होने जा रही है उसमें महत्वपूर्ण जो 6 बदलाव किए हैं आप लोगों की जानकारी के लिए और बच्चों की गार्जियन की जानकारी के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो यह जानकारी आप लोगों की अति महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपका चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन की घंटी दबाएं और आप लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों। आगे की जानकारी अगले वीडियो में आपको अगले वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।